आखिर स्टे हुआ कैसे, क्या हुआ, आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। मैं अभी आपको विधिवत बताता हूँ कि क्या हुआ। हम लोग 12 बजे कोर्ट रूम के अंदर पहुँचे। कोर्ट रूम में कालिया सर की टीम सब लोग 12 बजे पहुँच चुके थे। 12 बजे की टाइमिंग थी और बोर्ड की तरफ से सरकारी वकील आए हुए थे, जिसमें एजे साहब नहीं आए हुए थे। जब 12:15 बज गए तब हम लोगों का कोर्ट जो है कोर्ट नंबर सीरियल नंबर 1 पे लगा था। तो 12:15 बजे कोर्ट को बताया कि एजे साहब आए नहीं है। तो जज साहब ने उनको वहीं पे फटकारा कि भैया 12:15 की टाइम, क्या 12 की टाइम थी, 12:15 हो गया अभी तक, फिर वही रोना चालू कर दिए हो नहीं है। तब तक फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है। मैं तब तक बहस चालू ही हो गई थी। एस.के. कालिया साहब ने अपनी ऑर्डर कॉपी जो हम लोग कल भेजे हुए थे उस पर उन्होंने एनालिसिस करके फिर उनको दिखाया कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसकी वजह से स्टे ना लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो असिस्टेंट है उनका बोर्ड की तरफ से वो बोल रहा था, तो उसकी बेस पे ऑर्डर तुरंत प्लेस करने वाले थे कि ठीक है स्टे का। लेकिन तब तक फिर एजी साहब आ गए। अब एजी साहब आने के बाद फिर वो क्या है ना, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, तो गेम IPL 2020 फाइनल ओवर की तरह की कभी इधर तो कभी उधर वैसा था थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ, एजी साहब ने अपना फिर उसी पक्ष पे चालू किया कि ये ऑर्डर कॉपी है, हमें टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इतनी वैकेंसी करनी है और हमें ट्रेनिंग पे भी भेजना है। कांस्टेबल की ट्रेनिंग की वजह से हम लोग भेज नहीं पाए, ये वैकेंसी डिले हो गई। तो वही सब रोना धोना चालू कर दिए उसी में। तो उन्होंने ठीक है एक्सेप्ट किया उस बात को जज साहब ने। और बाकी कहाँ केरला के ऑर्डर हैं, वहाँ के ऑर्डर हैं, उसके बेस पे ये करना था। बहुत लंबी कहानी, लगभग आधा घंटा उन्होंने अपनी गाथा चालू रखी। अब उसमें फिर परसेंटेज और परसेंटाइल की बात को, तो परसेंटेज की बात पे तो आ ही नहीं रहे। वो तो परसेंटाइल के थ्रू जो लोग पास हुए हैं और उनको पास करने की ही बात बोले हैं कि परसेंटाइल में जो 50% ला रहा है हमने उन्हीं को लिया है और उन्हीं का रिजल्ट बनाया हुआ है। तो फिर उसके बाद अब काउंटर के लिए एस.के. कालिया साहब खड़े हुए। तो एस.के. कालिया साहब ने जो है सिंपल सी एक बात सर से पूछी कि जो नियमावली में आपने 50% की बात कही, 50% वाला बंदा जो रॉ स्कोरर है, जो 50% हर सब्जेक्ट में लाएगा, वो अगली प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होगा। हम इस बात का जवाब चाह रहे हैं, आप इस बात का तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो जज साहब भी इस बात पे एग्री थे कि हाँ ये तो नियमावली में है, इस बात पे तो चर्चा करो आप। तो इस बात की तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहे। और क्योंकि चर्चा करेंगे कैसे, चर्चा करने के लिए उनके पास जब सही किया होगा तब तो चर्चा कर पाएंगे। तो कारण अल्टीमेट यही हुआ कि जज साहब ने सारी बातें सुनने के बाद फिर से और कहा कि यही आर्गूमेंट कल भी हुए थे, वही बात मैं फिर बार बार सुनूं तो ये अब इस पे तो ज़्यादा कुछ हमें सुनना है नहीं। तो उन्होंने फिर उसके बाद स्टे के लिए बोल दिया। अब जैसे स्टे के लिए बोला तो फिर वही रोना चालू हो गया उसका, एजी साहब का, कि ये प्रक्रिया में सर करनी है, ये है वो है। तो फिर उन्होंने 30 तारीख की फिर डेट दे दी सर ने कि 30 तारीख को जो भी फर्दर थोड़ी बहुत सुनवाई होनी बाकी है, बाकी जल्दी इसमें डिसीजन आने को है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डिसीजन जल्दी ही आ जाएगा और ज़्यादा हेयरिंग भी लगने वाली नहीं है। जो भी हेयरिंग लगेंगी जल्दी ही लगेंगी। ठीक है भाइयों, बाकी खुश रहो, मौज करो और जो भी अपडेट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से दी जा रही हैं, जो चीज़ें ज़रूरत लग रही हैं कि ये ऑर्डर कॉपी चाहिए, ये ऑर्डर कॉपी चाहिए, तो वो थोड़ा अरेंज कराने की भी कोशिश करें। आप लोग भी कोऑपरेट करें, जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग के लिए आप लोगों से बोला जाएगा। और बाकी आप लोग भी टच में बने रहें। ठीक है, बाकी